सभी संगिनी बहनों का निमोनिया प्रबंधन के इस सत्र में स्वागत है। इस सत्र में हम बात करेंगे निमोनिया क्या है, निमोनिया के लक्षण क्या हैं, निमोनिया की पहचान और उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, निमोनिया होने पर प्रबंधन कैसे करेंगे और संदर्भन कब करेंगे, 2 माह से कम उम्र के शिशुओं में खतरे के क्या लक्षण हो सकते हैं, आशा एवं संगिनी की निमोनिया के प्रबंधन को लेकर क्या भूमिका समुदाय स्तर पर है, उसकी चर्चा हम लोग इस पूरे सत्र में करेंगे। संगिनी बहनों, आपके द्वारा लगभग 20,000 की जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आशा के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1,000 की जनसंख्या में 5 वर्ष तक के प्रति वर्ष लगभग 40 से 60 निमोनिया या खांसी जुकाम के बच्चे पाए जाते हैं। अतः प्रत्येक माह 3 से 5 निमोनिया से ग्रसित बच्चे एक आशा के क्षेत्र में आपको मिलेंगे। यद्यपि मौसम के अनुसार इस संख्या में परिवर्तन हो सकता है, जैसे सर्दी के मौसम में ज़्यादा निमोनिया से ग्रस्त बच्चे मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि निमोनिया क्या है। निमोनिया एक सांस की बीमारी है जो बच्चों को सर्दी जुकाम का संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच जाने से होती है। प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चों की निमोनिया के कारण मृत्यु हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि निमोनिया की लक्षणों के आधार पर पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहला लक्षण है कि सांस तेज चलना। यदि बच्चा 2 माह से 12 माह तक का है तो 50 या अधिक सांसें प्रति मिनट होने पर उसे तेज सांसें चलना कहेंगे। यदि बच्चा 12 माह से 5 वर्ष तक का है तो उसमें 40 या अधिक सांसें प्रति मिनट होने पर उसे तेज सांस चलना हम मानते हैं। इसी प्रकार दूसरा लक्षण है पसली चलना। यदि सांस अंदर खींचने के समय बच्चे की छाती का निचला हिस्सा अंदर धंसे तो इसे पसली चलना कहेंगे, जो कि गंभीर निमोनिया का लक्षण होता है। तीसरा मुख्य लक्षण निमोनिया का हो सकता है स्तनपान ना कर पाना या कुछ भी ना पी पाना। यदि बच्चा 6 माह तक का है तो यदि शिशु पहले सही से दूध पी रहा था, अब वो दूध नहीं पी रहा है और माँ को ऐसा लगता है कि शिशु दूध सही से नहीं खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है। 6 माह से बड़ा बच्चा है तो यदि बच्चा कुछ भी खा पी नहीं पा रहा है तो बच्चे में परेशानी हो सकती है। इसके बाद जो लक्षण है वह है सभी अंग का सुस्त हो जाना या बेहोश हो जाना। शिशु या बच्चा जो भी पहले चैतन्य या फुर्तीला था वह सुस्त हो जाए या उसकी गतिविधि में पहले से कमी आ जाए या बच्चा बेहोश हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी खतरे के लक्षण हो सकते हैं। अगला मुख्य लक्षण निमोनिया का सांस में घड़घड़ाहट हो सकता है, यानी कि बच्चे को सांस लेने में यदि कठिनाई हो रही है, ऐसी दशा में सामान्यतः सांस अंदर लेते वक्त घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, तो खतरे का लक्षण हो सकता है। साथ ही यदि बच्चे को झटके आ रहे हैं, शरीर में ऐंठन है, आँखों की पुतलियाँ ऊपर चढ़ना, आँखों का बार बार फड़फड़ाना, होठों का फड़फड़ाना या लगातार एकटक घूरना, ऐसी स्थिति में बच्चे में निमोनिया का लक्षण हो सकते हैं। अभी तक हमने जिन लक्षणों की बात करी वो 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में लक्षण देखे जाने पर निमोनिया की संभावना हो सकती है। अब हम नवजात में क्या खतरे के लक्षण होंगे उसकी बात करते हैं। HbA1c के सत्र में भी हमने इस पर चर्चा की थी। आइए फिर से इस पर बात कर लेते हैं एक बार। यदि बच्चा अत्यधिक रो रहा है या सुस्त हो जा रहा है, सब कुछ उल्टी कर दे रहा है या कुछ भी ठीक से नहीं पी पा रहा है, सांसें तेज चलना, यदि नवजात है तो यदि उसकी सांसें 60 प्रति मिनट या अधिक है तो खतरा हो सकता है। अत्यधिक बुखार होना या शरीर का ठंडा पड़ना, पसली चलना, सांस लेने में कठिनाई होना या गड़गड़ाहट की आवाज़ आना, झटके पड़ना और दौरे पड़ना, यदि इनमें से कोई भी खतरे के लक्षण दिखे तो इसका मतलब है कि बच्चे को गंभीर रूप से संक्रमण है। ऐसी हालत में बच्चे को तुरंत CHC PHC पर संदर्भित करें। अगर आशा के पास एमॉक्सिसिलिन है तो संदर्भन पूर्व एनम द्वारा वह खुराक दिलाई जाना सुनिश्चित अवश्य करवाएं। आशा जब भी गृह भेंट के लिए जा रही है, खतरों के लक्षणों की पहचान के बारे में माँ एवं परिवार के सदस्यों को बता रही है, तो उन्हें साथ साथ यह भी अवश्य बताएं कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक के बीमार बच्चों को एम्बुलेंस
102 108 से अस्पताल लाने और ले जाने की सुविधा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क प्रदान की जाती है। संगिनी बहनों, आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सरकार की नई प्रोत्साहन राशि के अनुसार आपको अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान बीमार और अधिक जोखिम वाले शिशुओं, उनमें भी जो जन्म के समय 1800 ग्राम से कम वजन वाले हैं या एसएनसीयू से डिस्चार्ज शिशु हैं, उनका फॉलोअप करने के लिए अधिकतम रुपए 150 देय होगा। निमोनिया के लक्षणों के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है गंभीर निमोनिया, दूसरा सिर्फ निमोनिया और तीसरा है सामान्य सर्दी खांसी। गंभीर निमोनिया हम तब कहेंगे यदि बच्चे में जो हमने पहले लक्षणों की बात की थी,